अल्लाह फरमाता है कि अय्याम मादूदात, ये चंद दिन हैं, गिने चुने दिन हैं, इसकी बरकत समेट लो, फिर तुम्हें ये वक्त नसीब हो ना हो, जिंदगी का पता कोई नहीं। फरमाया आसानियां भी हमने तुम्हें दे दी हैं, और फरमाया कि रोजे का अजर भी अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है वो मुझ पर है। नमाज कोई पढ़ता है तो फरिश्ते हिसाब किताब में लिख देते हैं, लेकिन रोजे के लिए रब्बुल जलाल फरमाता है इसने मेरे लिए रोजा रखा है, जो तुमने लिखा है वो अलग, इसका हिसाब किताब देने वाला मैं रब्बुल जलाल खुद हूं। नेकियां तुमने क्या लिखनी है, अजर तो हम देंगे। गोया कि रब्बुल जलाल ये फरमा रहा है थोड़ी सी मुशक्कत है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन ताकत भी वही रब्बुल जलाल देता है। इस रोजे को पूरा करने की ताकत, सख्त गर्मी में भी तो रोजे रखेंगे नहीं। मैंने यहाँ कई नौजवानों के साथ बात की है। सरगोदा शहर में एक मर्तबा गया था, तो वहां एक मजदूर था, ट्रक पे बोरियां चढ़ा रहा था, साथ में नौजवान लड़के थे। जितने नौजवान थे किसी ने रोजा नहीं रखा था, और जो 60-70 साल के बुजुर्ग था ना वो भी बोरियां उठा के रख रहा था। बाबा जी रोजे की हालत में थे। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने उस बुजुर्ग को भी तो ताकत दी थी, इस नौजवान को भी ताकत दी थी, इसने इस्तेमाल नहीं की, उस बुजुर्ग ने इस्तेमाल की है। उस पर उसको अजर मिलेगा बुजुर्ग को। लेकिन जो ना रखना चाहे तो वो किसी हालत में भी नहीं रखता, जो रखना चाहे वो अंगारों के ऊपर खड़ा होकर भी रोजा रखेगा। अल्लाह रब्बुल जलाल हमें ऐसा रमजान मुबारक नसीब फरमाए, हमें ऐसी बरकत समेटने की तौफीक नसीब फरमाए जैसे रब की रजा है, जैसे पाक महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अल्लाह ताला हमें ऐसी बरकत नसीब फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान शरीफ का महीना दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। जन्नत के दरवाजे खोल गए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं। जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, और फरमाया शैतानों को जकड़ दिया जाता है। तो ये पूरा साल जो हम पर असरात होते हैं ना शैतान के, बाज लोग कहते हैं कि जनाब फिर रमजान शरीफ के अंदर क्यों लोग ऐसा कर रहे होते हैं। वो पूरा साल चूंकि शैतान के साथ वक्त गुजारा होता है, संगत का असर तो होता है ना। जहां बंदा वक्त गुजारता है, जैसी मजलिस में इंसान वक्त गुजारता है, देखें अत्तार के पास बंदा बैठे, खुशबू लगाए ना लगे जिस्म से खुशबू आएगी कि नहीं। बंदा बैठा ही परफ्यूम की दुकान में है, परफ्यूम नहीं लगाया, अत्तर नहीं लगाया, फिर भी जिस्म से खुशबू आएगी। तो पूरा साल चूंकि संगत है शैतान के साथ, तो माह मुकद्दसा रमजान शरीफ के अंदर भी चल रहा है सब कुछ, लेकिन रब्बुल जलाल से तौफीक मांगनी चाहिए, मौला करीम हमें नेकी की तौफीक नसीब फरमा। इस माह मुकद्दसा में हमें अपनी नाराजगी और अपने गज़ब और अपने जलाल से महफूज फरमा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया जाता है। अब कोई न ले, ये रब्बुल जलाल फरमाएगा कि भाई मैंने तो खोल दिए थे, तुमने ली नहीं। जिस तरह बंदा कहे कि भाई मैंने तो तुम्हारे लिए खजानों के दरवाजे खोल दिए थे, तुमने लिए नहीं, तो अल्लाह भी फरमाएगा मैंने तुम्हारे लिए जन्नतें खोल दी थी, तुमने ली नहीं। रमजान शरीफ का महीना रब से कलाम में गुजरे, रब का कुरान पढ़ते हुए गुजरे, रब के साथ कलाम करते गुजरे, नवाफिल की अदायगी हो, फराइज के कज़ा हो। मैंने तो पिछले साल भी यही कहा था, आज भी यही कहूंगा, रमजान शरीफ का महीना आए अपनी नमाजों की कज़ा करो, जो रही है उनकी कज़ा करो, जो नमाजें रह गई हैं उनकी कज़ा करोगे। अल्लाह एक फर्ज के बदले में 70 फराइज अता फरमा रहा है, 70 फराइज का सवाब मिल रहा है। और ये बात भी ज़हन से निकाल दें, कल परसों भी एक लड़का कह रहा था कि जो रमजान शरीफ के आखिरी जुम्मे में कज़ाए उम्री पड़ी जाती है, उससे जनाब पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। किन्ने क्या भाई, झूठ ना बोलो, ये एक नफल है, नफल की नियत से पढ़ो, बस सिर्फ नफल। अगर ये नियत करके पढ़ा ना कि भाई मैं एक ही पढ़ूंगा, पिछली सारी अदा हो जाएंगी, शरीयत को तमाशा न बनाइए। हर नमाज की बराबर कज़ा है, जितनी नमाजें रही हैं हर नमाज की कज़ा करनी पड़ती है।
कज़ाए उम्री एक नफल का नाम है, 2 रकात नमाज नफल है बस, इससे बढ़कर और कुछ भी अल्लाह ताला उस पे सवाब अता फरमाए बस। क्योंकि हमने कोशिश तो यही करनी है ना कि नफल जितने पढ़ सके, तो चूंकि पढ़े जाते हैं ठीक है नफल पढ़ें, इस पर कोई पूरी उम्र की नमाजों की कज़ा का कोई सवाब नहीं है। हर नमाज की अलग अलग से कज़ा हो, रमजान शरीफ शुरू हो, रमजान शरीफ का चांद निकले, नमाजों की कज़ा शुरू कर दें। नवाफिल बहुत बाद में है, मेरे होते कर्ज होवे तो मैं सदकात देता फिरूं, तो जिससे मैंने कर्ज लिया है वो मुझे कहेगा भाई सदकात बाद ही दे, पहले फर्ज अदा कर। कोई समझ आ रही है? जिससे मैंने उधार लिया वो मुझे पकड़ लेगा ना, तुम लोगों में पैसे तकसीम कर रहे हो, मेरे पैसे क्यों नहीं देते? ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं। रब्बे ज़ुल जलाल ने जितनी नमाजें हम पर उतारी हैं, ये हम पर रब का कर्ज है, ये हमने पहले अदा करना है, उसके बाद हमने सदकात देने हैं। तो नमाजों की कज़ा जारी रहे। अल्लाह ताला सबको अजर नसीब फरमाए।